अब आप मुझे बताइए, इफ यू वांट समथिंग फ्रॉम समवन, यदि आपको कुछ किसी से चाहिए तो व्हाट वुड यू से, आप क्या कहोगे? प्लीज। प्लीज बोलते हैं ना, प्लीज बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलेंगे? प्लीज का हिंदी अर्थ क्या होता है? मतलब कृपया। कृपया बोलते हैं ना, कृपया करके मुझे ये सामान दे दीजिए। प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दीजिए। प्लीज गिव मी योर नोटबुक, कृपया मुझे अपनी नोटबुक दीजिए। प्लीज गिव मी योर पेंसिल, कृपया मुझे अपनी पेंसिल दीजिए, है ना। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए, यही शब्द होता है ना, वो कृपया आता है। और भोजपुरी में क्या बोलते हैं? हाँ, मुझे पेंसिल दे दो, ऐसे नहीं बोलेंगे। मोर बाबू, मोर बहनी, मोर सखी, एक पेन दे दो ना, हाँ ऐसे बोलते हैं ना। हम तो उसे चिरौरी करत बाटी, भाई हमके पेनवा दे दो, ऐसे बोलते हैं ना। चिरौरी करना जिसको बोलते हैं, तो चिरौरी करना, कृपया और प्लीज, ये तीन शब्द तीन भाषाओं में एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद देख लो, इफ समवन सेज थैंक यू टू यू, यदि किसी ने आपको धन्यवाद बोला, थैंक यू बोला, आपने किसी की मदद की, सामने वाले ने आपको क्या बोला? थैंक यू, धन्यवाद, तो व्हाट वुड यू से, आप क्या कहोगे? उसको क्या बोलोगे? वेलकम। वेलकम मतलब आपका स्वागत है। इसका तात्पर्य क्या होता है? फूल माला लेके नहीं तो स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है का मतलब क्या हुआ कि भविष्य में फिर कभी आपको आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। मतलब जब भी आप भविष्य में हमारी सहायता मांगोगे तो आपका स्वागत है, इस सेंस में इसका यूज होता है। तीसरा देखो, इफ यू हर्ट समवन, यदि आपने किसी को चोट पहुंचाई, इफ यू हर्ट समवन व्हाट वुड यू से, आप क्या कहोगे? सॉरी, है ना। लेकिन सॉरी कहने के लिए गलती किस प्रकार की होनी चाहिए? छोटी, बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी गलतियों के लिए सॉरी है। अच्छा, डी वाला देखो, इफ समवन गिव्स यू समथिंग, यदि किसी ने आपको कुछ दिया, इफ समवन गिव्स यू मतलब आपको समथिंग, कुछ दिया, व्हाट वुड यू से, आप क्या कहोगे? धन्यवाद। क्या कहोगे? थैंक यू। आप थैंक यू बोलोगे तो सामने वाला क्या बोलेगा? वेरी गुड। इफ यू स्नीज, स्नीज माने होता है छींकना, ठीक है। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं या 4-5 लोग बैठे हैं, बातचीत चल रही है, या मान लो हम पढ़ा रहे हैं और बीच में किसी को छींक आ गई, है ना, या कस के खांसी वगैरह आ गई, तो इफ यू स्नीज इन द मिडिल ऑफ द कन्वर्सेशन, यदि आपने बातचीत के दौरान या किसी असेंबली के दौरान या क्लास के दौरान यदि आपने बीच में छींका तो व्हाट वुड यू से, तब आप क्या कहोगे? क्या चाहिए? टिश्यू पेपर चाहिए? अरे वाह, कोई बात नहीं, टिश्यू पेपर ऐसा ना पूछने के लिए, लेकिन टिश्यू पेपर मांगने के लिए क्या बोलोगे? उसके पहले भी तो कुछ आपने डिस्टर्ब किया ना, जैसे कुछ बातचीत चल रही है तो आपने बीच में डिस्टर्ब किया, तो गलती किसकी हुई? छींक किसको आई? छींक किसको आई? आपको आई ना, गलती आपसे न हुई। तो जब गलती आपसे हुई है तो क्या बोला जाए? सॉरी बोल सकते हैं, पार्डन भी बोल सकते हैं, एक वर्ड और यूज करते हैं हम लोग, पार्डन मी, ठीक है ना, पार्डन मी, एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, पार्डन मी, कृपया मुझे माफ करो, ठीक है। अब देख लो, इफ यू आस्क समवन टू रिपीट व्हाट ही सेड, अब मान लो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमारी कोई बात यदि आपको न समझ में आए तो हम बोलते हैं ना कि दोबारा पूछ लिया करो,
हाँ? या कोई व्यक्ति आपसे कोई बात कर रहा है और उसकी बात आपको आपने ध्यान से नहीं सुनी, आप चाहते हो कि वो उस चीज को दोबारा रिपीट करे, दोहराए। ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी, मुझे समझ में नहीं आती, भैया दोहरा दो दोबारा। वही चीज है। इफ यू आस्क समवन टू रिपीट, यदि आप किसी से ये कहना चाहते हो कि रिपीट करो, दोहराओ, व्हाट ही सेड, जो उसने कहा हो, व्हाट वुड यू से, तब आप क्या कहोगे? ऐसी स्थिति में सामने वाला यदि कोई बात कर रहा है तो उसकी बात को हम रोकेंगे वहीं पर और उनसे बोलेंगे एक्सक्यूज मी, है ना, या सॉरी का भी यूज कर सकते हैं। एक्सक्यूज भी बोलेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि हमने जो कहा है, हमारी बात अभी इनको समझ में नहीं आई है, तो वो फिर दोबारा अपनी बात को कहेंगे। बात समझ में आया? तो क्या यूज करेंगे? एक्सक्यूज मी। क्या यूज करेंगे? एक्सक्यूज मी। तो एक बार फिर रिपीट कर लो, एक बार फिर रिपीट कर लो। आपसे कोई गलती हो गई तो क्या बोलेंगे? आपकी सहायता किसी ने की तो क्या बोलेंगे? थैंक यू। और आपने किसी को थैंक यू बोला तो सामने वाला क्या बोलेगा? वेलकम। ठीक है ना? आपने बातचीत के दौरान यदि आपने छींका, स्नीज किया तो क्या बोलेंगे? यदि आपसे किसी ने आपसे कोई बातचीत कर रहा है और उसकी बातचीत आपको नहीं समझ में आई या कोई बात उसकी नहीं समझ में आई तो क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी, है ना? पार्डन का भी यूज हम लोग कर सकते हैं। तो ये कुल मिला जुला के 5 इंपॉर्टेंट मैजिक वर्ड्स हैं जिनका आप यदि डेली लाइफ में यूज करते हैं, रोज के जीवन में यूज करते हैं, तो एक चीज तो आप लोगों के बीच में खत्म हो जाएगी। ये जो आपस के झगड़े होते हैं ना, नहीं आप लोग कहते हो सर ये मुझे क्या किया है, चोट पहुंचा दिया है, मेरा पेन नहीं दे रहा है ना, ये मुझसे झगड़ रहा है, तो सॉरी प्लीज यदि इन 2 वर्ड का भी यूज करोगे ना तो अपने आप आपस में झगड़े खत्म हो जाएंगे। ठीक है? तो अभी क्या करना है? अभी इन सारी चीजों को नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में, और आज से अभी से इन सारे वर्ड का यूज अपनी लाइफ में करना है, डेली लाइफ में रोज करना है।